कार्यालय लखनऊ, ये रामवीर भैया जी 1101 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, ऐसे ही समाज में पद और प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे। बस भगवान से मेरी यही कामना, यही आराधना है। बोलिए भगवान की। और 100 रुपए दे रहे हैं शिवा यादव भैया जी, इनकी तरफ से आए हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे। कुलदीप भैया हमारी आवाज सुन रहे हो तो कृपया अति शीघ्र आ जाएं। तो आज ध्यान रखना, भगवान के विवाह हुए 16,108। बड़े ही आनंद से भगवान ने अपना जीवन यापन किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि हे राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें एक ऐसा प्रसंग सुनाऊंगा जो तुमने कभी नहीं सुना होगा। परीक्षित महाराज कहने लगे कौन सा प्रसंग? तो सुखदेव महाराज ने जवाब दिया, एक समय की बात कि भगवान जब छोटे थे तो भगवान कन्हैया शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन में गुरु सांदीपन के यहाँ पर गए। पीछे वाली मैया पंचायत कर रही हो, मेरी माँ हो गई हो पंचायत, नहीं मेरी पंचायत सुन ले, केवल आध घंटा सुन ले बस मैया, हम चिल्ला के अपने घर चले जाइए, आप लोग चले जाइए, अब मेरी सुन ले, ठीक ओके। महाराज ध्यान रखना, इधर भगवान कन्हैया जब छोटे थे तो भगवान जो है वो महाराज उज्जैन में गुरु सांदीपन के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। और जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए तो बड़े ही आनंद से भगवान शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उसी आश्रम में एक सुदामा नाम के ब्राह्मण वो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और जब सुदामा भगवान कन्हैया दोनों शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो करते करते आज दादा दोनों बालकों की घनिष्ठ मित्रता हो गई। यानी इतनी घनिष्ठ मित्रता हुई कि सुदामा बिना कन्हैया के नहीं रहते और कन्हैया बिना सुदामा के नहीं रहते। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक समय की बात कि महाराज आश्रम में ईंधन खत्म हो गया, ईंधन। और जब ईंधन खत्म हुआ तो गुरु पत्नी ने कन्हैया को अपने पास में बुलाया। अब पास में बुला करके गुरु पत्नी ने कन्हैया से कहा, लाला आज घर में ईंधन नहीं बचा है तो ऐसा करो कि तुम जंगल से कछु लकड़ियां ले आओ। तो भगवान कन्हैया बोले, मैया चिंता ना करो, हम जंगल में जा रहे, लकड़ियां ले आए रहे, और हम अकेले नहीं जा रहे, हम भैया सुदामा को संग ले जा रहे। तो भगवान आगे आगे चलने लगे, पीछे पीछे सुदामा जी चलने लगे। तो गुरु पत्नी ने सुदामा को अपने पास बुलाया, बोले लाला या आओ। तो सुदामा जैसे ही पास में आए बोले, मैया क्या बात है? तो गुरु पत्नी ने एक पोटरी में चने बांध करके सुदामा जी को दे दी और कहा, लाला तुम लोगों को आने में देरी हो जाएगी तो ऐसा करो, जे चना तुम ले जाओ, दोनों बालक जब भूख लगे तो मिलके चब लियो। सुदामा ने वो हमारा चने ले लिए, लेकर के सुदामा जी चले और चल करके अब जंगल में पहुंचे। तो जैसे ही जंगल में पहुंचे तो सुदामा जी जो है वो वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, भगवान वृक्ष के नीचे। सुदामा लकड़ियां तोड़ करके नीचे डालने लगे, भगवान लकड़ियों को इकट्ठा करके गट्ठर बनाने लगे। दोनों बालकों को लकड़ियां लेते लेते दादा शाम हो गई। माँ का महीना था, पानी बरसने लगा। जब पानी बरसने लगा तो महाराज जब ठंड के मारे दोनों बालक सिकुड़ने लगे। जब दोनों बालक सिकुड़ने लगे कल ले बात है, कल पता नहीं मिल पाओ या ना मिल पाओ। हाँ आगे बैठ जाते हो फिर बातें करते हो। वाइट साइड देखो इतने लीन है जो बातों में कहने हो सही ना है। हद है, ऐसा करो तुम लोग पहले बातें कर ले तो हमारा कर ले। कल वो चश्मा वाली मैया कह रही थी बैठी थी, तो तुम सोए ले बिटिया, सोए ले बोली गोविंद भगवान की। तो महाराज ध्यान रखना।